मैं जितेंद्र कुमार, अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम की गलियों में घूम रहा हूं और ख़ास करके आज चूँकि मैं नेहरू शिशु उद्यान पार्क के नाम से ये काफ़ी मशहूर है और यहाँ पे मैं पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए लगभग शहर के जितने भी नामी गिरामी हस्तियां और सब बुद्धिजीवी वर्ग जो है आते रहते हैं। ऐसे में बहुत सारी हमारी महिलाएँ भी हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु भी हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पड़ेगा भाई पासवान। पासवान जी, अभी के डेट में चिराग पासवान का बड़ा जलवा चल रहा है। इधर बीच में जो है पवन जी आकर के काफ़ी इस तरह से बने अड़ंगा लगा दिए हैं। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत आपके जो है एकदम करीब आ गया, इस बार जो है कैसा लग रहा है, कौन सी सरकार आएगी? हमको यही लगा, अपना फीलिंग हुआ कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतनराम मांझी हो, जो गरीब और दलित पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, अपने आप को मानते भी हैं, लेकिन गरीबों की बात मोदी सरकार से मांग नहीं करते हैं। दलितों के लिए जिससे बहुत सारे आज 40 वर्ष बीत गए, जो आवासीय विद्यालय में खोले गए थे 10+2, तो उसको प्रखंड स्तर पर गरीबों के उत्थान के लिए करनी चाहिए, जो कि ये मांग मोदी से उनको पहले करना चाहिए, जो ऐसा करते नहीं हैं। तो चिराग जी अब दलितों का नेता नहीं रह गए हैं, वो अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए रह गए हैं। और जहाँ तक मुझे अनुभव है, हम पासवान समाज से आते हैं कि पासवान समाज जो है उनसे 80% अलग हो चुका है आज के दौर में। एक समय था जिस समय रामविलास पासवान को पूरे समाज जो है 100% मानता था, लेकिन आज वो चिराग में क्वालिटी नहीं है, वो अपनी समाज की बात नहीं उठाते हैं। इसलिए यह है। अब रही बात विकास की, तो भाजपा को जितना उम्मीद था भारत के लोगों को, जब खुद मुझे भी उम्मीद था, मैंने 2014 में वोट किया था बीजेपी को, लेकिन चलो चेंजिंग हो, परिवर्तन हो, देखा जाए मोदी जी कर रहे हैं क्या होता है, लेकिन वैसा हमको दिखाई नहीं दिया अभी तक। सासाराम के आप एक बुद्धिजीवी वर्ग में होने के नाते आपका ये भी दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं शहर का विकास हो। कितना आप अभी तक के कार्यकाल लगभग 10 साल बीत गए और कांग्रेस का भी आपने देखा होगा, दोनों में बेहतर कौन लगा? देखिए, बेहतर की बात हम एक सीधी सी बात पर नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन होते रहता है ना, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जितना उम्मीद रखा गया उस हिसाब से अभी सासाराम में उस तरह का कोई नहीं हुआ है। चूँकि अभी सीटिंग विधायक, अभी आपका श्री पासवान आपने देखा होगा विधायक सांसद थे, और सांसद के बाद भी टिकट कट जाना, ये कैसा इसको आप लेते हैं, क्या लग रहा है? वो तो भाजपा की अपनी पार्टी के सिद्धांत है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि सासाराम का विकास जो उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये अच्छा, इस बार चूँकि 2 आपके सांसद दिख रहे हैं, जो एक मनोज कुमार हैं और एक सीवेश राम, दोनों में बेहतर कौन दिख रहे हैं पार्टी से हट करके? अगर विकास के लिए ये दोनों बेहतर नए हैं, इसलिए इन पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जो अभी इंडिया गठबंधन है, और जो हम लोग सोचते हैं कि परिवर्तन हो, हर 10 साल के बाद 5 साल के बाद कोई नया चेहरा आए, नया करे। हम लोग पढ़े लिखे हो, ये नहीं कहेंगे कि मोदी ही बहुत अच्छे हैं या टॉप वही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए अपना हुनर दिखाने का। इसलिए उससे तानाशाही भी कुछ आरोप लगता है। वो ऐसा कुर्सी है, वो इतना ऊंचा कुर्सी है कि उस पर बैठने के बाद में अगर छोड़ दिया जाए तो बेलगाम लोग हो जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हर 5 साल पर परिवर्तन होते रहे और हमको और मोदी से कोई दूसरा शिकायत नहीं है, परिवर्तन सत्ता का होते रहे। जी, धन्यवाद। अभी यहाँ एक महिलाएं भी हैं हमारी। मैं समझता हूँ कि जो महंगाई है, खास करके गैस सिलेंडर वगैरह के लिए, देखिए आप चूँकि महिला भी हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिल गया, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि एक भी सीट वगैरह जो है महिलाओं का मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगी? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए तो नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को हाशिए पे रखा जा रहा है। पेपर में तो बहुत सारे वादे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमेशा से हम ये मार्जिनलाइजेशन जो है कि हम हाशिए पे रखे जाते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं। लेकिन सर, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ वक्त के साथ तो डेवलपमेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ना हुआ हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब हम पहले स्टेशन पे उतरते थे तो नज़ारा कुछ और ही होता था, लेकिन अब जब हम थोड़े आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बदले हैं हालत। और रही बात सर महंगाई की, वो तो पर्टिकुलर कोई एक सरकार नहीं ना करती है, वो तो जैसे सिचुएशन चले आते हैं वो उसी हिसाब से होता है। लेकिन हाँ, फिर भी हम कहीं ना कहीं, जहाँ यहाँ बिहार में 33% की जब बात होती है आरक्षण की सर, तो अभी इतने साल से तो जॉब ही नहीं थे, इतने सारे कोर्सेज और डिग्रियाँ लिए फिरते हुए थे, लेकिन नहीं था सर। अभी आया भी टीचर वैकेंसी, आपने देखा ही होगा, BPSC, इतना हवा हुआ सर, इतना हुआ, उसमें भी मतलब कुछ लोग
लोगों का हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये है कि ठीक है, मिला जुला कर कह सकते हैं कि कभी कम कभी ज़्यादा चलता ही रहता है सर। कुछ उम्मीद लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ विकास बेहतर हो? बिल्कुल सर, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि जब हम नए लोगों को मौका देते हैं तो अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ नए लोगों को मौका दिया जाए ताकि हमें भी और आगे विकास में शामिल होने का मौका मिले। नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम लकी आलम है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ये जो महंगाई वगैरह माने मुद्दा जो है बार बार ये जैसे ही चुनाव आता है तो माने राष्ट्रीय मुद्दा और एक लोकल मुद्दा, तो लोकल में काम भी होना चाहिए या राष्ट्रीय मुद्दा, ये कौन किस मुद्दा पे आप लोग वोट सर करेंगे? हम जिस स्टेट में रह रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा मुद्दा ज़्यादा मायने करता है? क्या अभी मैं दिल्ली के बारे में सोचूं? क्या मैं अभी अलग स्टेट के बारे में सोचूं? कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्टेट के बारे में सोचूंगी ना सर? तो हमें लोकल मुद्दा पे काम होना चाहिए। सासाराम में विकास कैसा लग रहा है पिछले 10 सालों से? कुछ चेंजिंग हुआ है या? सर चेंजेस तो आए हैं, लेकिन परसेंटेज मैं 80+ नहीं देना चाहती हूँ। अभी भी कुछ नीड्स है। अगर ये कह दिया जाए कि पूरा ही विकास हो गया तो फिर आगे तो कुछ करना ही नहीं सर। हाथ